हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ हमें जो दिया है समांतर श्रेणी में 3,15,27,39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमें दिया है हल में वो ये कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। तो सबसे पहले हमें दिया है, उससे पहले हम बात करते हैं। हमें यहाँ दी गई है जो यहाँ पर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी कौन सी दी है, 3, 15, 27, 39 और ये डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें इसका सबसे पहले वो ये पूछ रहा है, यानी एन का मान निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ यानी सीधे सीधे पूछ रहा है कि कौन सा पद, इसका मतलब है हमें एन का मान निकालना पड़ेगा। तो इन जो चीजें हमें यहाँ पर दी गई हैं इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे, राइट। तो आइए हम एन का मान किस तरीके से निकालेंगे। सब प्रथम यहाँ पे हमें दिया क्या है, देखिए ए का मान दिया है, यानी इस श्रेणी का प्रथम पद, यानी ए बराबर तो 3 दिख रहा है हमें। यहां से हमें डी की आवश्यकता पड़ेगी, तो डी कैसे निकलता है सर, 15 में से 3 को हटा दें, 15 माइनस 3, तो डी निकल के आएगा 15 में से 3 गया नहीं 12, डी 12 निकल के आ गया, राइट। अब ए भी पता है, डी भी पता है ना। तो यहां से हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 54वां पद क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 54वां पद। कैसे निकलेगा, सूत्र होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के रूप में होता है, यानी एनवां पद के लिए, है ना। तो ए का मान तो कितना हो गया, ए का मान 3 हो जाएगा। अब एन की जगह कितना आ जाएगा, एन की जगह तो भी 54 आ जाएगा ना, -1। डी की जगह कितना आ जाएगा, डी की जगह आ जाएगा 12, राइट। तो अब ये 3 ज्यों का त्यों, 54 में से एक गया, कितना बच्चा, यानी 53, यानी 53 बचेगा, यानी 12, ठीक है। और इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 12 3 36 की 6 यहाँ से लागे 3, 12 5 60 और 3 63, यानी 636। और इसमें 3 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आएगा 639, यानी यहाँ पर हमारा 54वां पद कितना आया, 639 निकल के आ गया, राइट। अब हमसे भी पूछ रहा है कि यहाँ पर प्रश्न में कौन सा पद, तो हमने मान लिया वो एनवां पद होगा, है ना। माना हमारे पास जो एनवां पद होता है, एनवां पद, तो सबसे पहले एनवां पद इस श्रेणी का हम निकालते हैं। क्या होता है सूत्र, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के रूप में लिखेंगे, है ना। तो ए की जगह कितना लगाएंगे, ए की जगह तो 3 लगाएंगे। एन हमको मालूम नहीं है, -1। डी हमें मालूम है, डी कितना हमारा 12, तो डी की जगह 12 लगा दिया। इसे हमने हल किया तो ये 3 ज्यों का त्यों, यहाँ पर हमारी 12 की एन से गुणा तो 12n माइनस 12 एकम 12, राइट। और इसको हल किया तो हमारे लिए मिलेगा ये 12n ज्यों का त्यों। देखिए यहाँ से 12n में से 3 प्लस की जाएंगे n, तो बचेंगे आपके 9 बचेगा। और यहाँ ये एनवां पद चल रहा है हमारा, यानी एनवां पद ये आ गया। अब देखिए हमारे लिए यहाँ पर जो प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नानुसार कि एनवां पद, यानी कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। तो प्रश्नानुसार करते हैं हम यहाँ, प्रश्नानुसार, राइट। यानी एनवां पद जो होगा, एनवां पद 54वें पद से, है ना, कितना अधिक है सर, 132 अधिक है। अधिक है, देखो एनवां पद 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो हमने 132 को क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ एनवां पद कितना निकाला है, एनवां पद निकाला है सर हमने 12n-9, दिस इज इक्वल टू, अब हमारा देखिए यहाँ पर 54वां पद हम देखो पहले निकाल चुके हैं, कितना है 639, तो इसकी जगह 639
9 और ये 132 अधिक है, तो ये तो आपका पहले से लिखा हुआ है ना। अब इसको हम ऐड कर ले तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7 हुआ। ये आपका 12n माइनस की 9, ठीक है राइट। अब यहां से हम n का मान निकालना है, यानी 12n, ये 9 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 671 और ये हो गया आपका 780 के रूप में आएगा राइट। और ये किसके बराबर, ये 12n की, यहां से हम n निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 780 अपॉन में कौन आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा 12 12 छंग 72, यहाँ से बचेगा 6 हो गया 60, तो ये हो गया आपका 12 पंजे 60, यानी पूरा कट जाएगा। इसलिए यहाँ से हमारे n का मान कितना आएगा, n बराबर आएगा 65, है ना। तो n का मान निकालना था। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हमने जो आपका प्रश्न किया स्टूडेंट, ये प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, इसे आप हल करें, है ना। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए स्टूडेंट ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हाँ श्रेणियां, देखिए वो ये कह रहा कि दो समांतर श्रेणियों का, इसका मतलब समांतर श्रेणी हमारे पास दो है ना। तो सबसे पहले हम हल की जो प्रक्रिया बनाते हैं, तो हमारे पास लिख सकते हैं कि माना पहली श्रेणी, यानी हमारे पास यहाँ दो श्रेणियां होंगी, तो मान लिया कि पहली श्रेणी का प्रथम पद वो हमने a1 के रूप में ले लिया, ठीक है, यानी हमने यहां पर, तथा दूसरी मान ली, यानी दूसरी श्रेणी का प्रथम पद वो हमने a2 के रूप में ले लिया राइट। इतनी बात तो हमसे बोल रहा है वो, है ना, कि हमारे पास दो श्रेणियां हैं, तो दो हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहली श्रेणी का प्रथम पद a1 होगा और दूसरी का प्रथम पद a2 होगा। साथ ही हमसे वो कह रहा है कि इनके सार्वंतर कैसे हैं, समान है ना। हमें जो दिया है वो दिया है क्या, वो कह रहा है कि यानी पहली श्रेणी का सार्वंतर इक्वल है दूसरी श्रेणी का सार्वंतर, और इस राशि को हमने एक डी के रूप में मान लिया, है ना, यहां पर राइट। अब वो कह रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, इसका मतलब पहली श्रेणी का भी 100वां पद निकालना पड़ेगा, दूसरी का भी निकालना पड़ेगा, है ना, 100वां पद, है ना। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, तब पहली श्रेणी का 100वां पद, 100वां पद, तो पहली की बात कर रहा है तो क्या होगा सूत्र, a1 प्लस, है ना, n माइनस 1 इंटू डी के रूप में आएगा, यानी d1 के रूप में आएगा, है ना। तो यहां से देखिए स्टूडेंट इसे हम क्या करें, देखिए यहां देखिए a1 की जगह तो a1 ही रखा रहने देंगे, प्लस अब देखिए n की जगह कितना, ये 100 आएगा ना, 100 माइनस 1, ठीक, और इनटू में कौन आएगा d राइट। और इसको अगर हम हल करेंगे तो देखिए a1 ज्यों का त्यों 100 में से बन जाएगा, कितना हो जाएगा 99, और इनटू में आ जाएगा d, यानी ये पहली श्रेणी का 100वां पद आ गया, वो कितना आ गया a1 प्लस 99 इंटू डी। अच्छा अब हम करते हैं दूसरी के लिए, तथा दूसरी श्रेणी का 100वां पद ये कितना होगा। अब हम दूसरी श्रेणी की बात करते हैं, तो दूसरी के लिए हमारे पास प्रथम पद कितना है, दूसरी श्रेणी के लिए प्रथम पद a2 है, प्लस n माइनस 1, तो n की जगह कितना आ जाएगा 100 आएगा ना, माइनस 1 इंटू डी, डी तो डी है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं कि a2 प्लस, और देखिए 100 में से बन गया तो यहां भी 99 आ जाएगा, इंटू में डी आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनका अंतर कितना है, 100 है, यानी आपका ये पहली श्रेणी का 100वां पद और दूसरी का, है ना, 100वां पद ये होगा, इन दोनों का जो अंतर कितना है वो 100 की बराबर है। इसका मतलब इनका अंतर किसकी बराबर है भाई, 100 की बराबर है।
किन का अंतर, यानी ये आपकी पहली श्रेणी का अंतर, दूसरी श्रेणी का अंतर है ना। तो पहली श्रेणी ये है यानी A1 प्लस 99 इंटू डी, और अंतर कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, और दूसरी श्रेणी का ये है यानी A2 प्लस 99 इंटू डी, और एक कॉलम में कितना आएगा 100 आएगा, राइट। अब देखिए यहां से हम A1 प्लस 99 इंटू डी, ये माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 99 नेगेटिव का और इंटू में 100, ठीक है। ये 99 ये माइनस का और ये प्लस का क्या होगा, कट गया। तो यहां से बच्चा हमारा क्या A1 माइनस A2 और इक्वल टू में 100 आ गया, राइट। और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब हमसे यहाँ पर प्रश्न में ये क्या कह रहा है, प्रश्न में हमसे कह रहा है कि तो इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब कितना होगा। तो 1000वां पद हमें निकालना है, तो इसका मतलब पहली श्रेणी का भी 1000वां पद होगा, दूसरी श्रेणी का भी 1000वां पद होगा, है ना। तो पहली श्रेणी का 1000वां पद निकालते हैं। पहली श्रेणी का 1000वां पद यानी पहली श्रेणी का 1000वां पद बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो इसके लिए हम मानते हैं नहीं, पहली श्रेणी के लिए नहीं A1 आएगा पहला पद 1000 में की जगह नहीं n की जगह 1000 आ जाएगा, ठीक है ना, -1 और इंटू में d आएगा, राइट। इसको हम हल करेंगे तो A1 प्लस 1000 में से बन जाएगा तो 99 मतलब 999 इंटू डी, है ना, 999 इंटू डी, ठीक है, ये आ गया। अब हम निकालते हैं क्या दूसरी श्रेणी का, तथा दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, तो ये कितना आएगा, ये आएगा A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू में डी, और इसे हल करेंगे तो कितना आएगा A2 प्लस 999 और इंटू में डी आएगा, ठीक है। अब देखिए इनका अंतर कितना होगा, अब वो कह रहा है इनका अंतर क्या होगा, है ना, इनका अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे A1 प्लस 999 इंटू डी, ठीक है, माइनस A2 प्लस 999 इंटू डी, ठीक है। यहां पर भी हम क्या करें, इसकी ब्रैकेट को ओपन कर देनी A1 प्लस 999 इंटू डी, और ये माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो A2, और ये भी देखिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 999 इंटू डी, ये माइनस और ये प्लस वाला कट गया, हमारे पास जो बचा गया A1 देखिए माइनस A2 बचा। और देखिए A1 माइनस A2 देखिए आपका पहले से कितना आया 100 के बराबर आया, इसका मतलब इसकी जगह हम कितना लिख दें, इसकी जगह हम 100 ले सकते हैं, कितना 100, और किससे, समीकरण 1 से। तो इस प्रकार से जो अंतर आया वो कितना आया हमारा 100 के बराबर आया, और यही क्या रहा हमारा उत्तर रहा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रश्न अच्छा है, इसे आप जो है अच्छे तरीके से तैयार करें, ठीक है।